चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो का विषय है मनुष्य के मृत्यु के उपरांत उसकी क्या गति होगी। इसके विषय में अनेक ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार मैंने संकलित किए हुए कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने हैं। उसके अनुसार आप अपनी मान्यताएं दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर समूचा विश्व परमात्मा के सिवाय कहीं कुछ नहीं है। तो सब अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार बातें करते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं वो सात्विक बात करेंगे, राजसी लोग राजसिक बात करेंगे, और तामसी लोग जो होते हैं क्रोधात्मक बात करते हैं। और इसी तरह से इन तीनों तरह के स्वभाव वाले व्यक्तियों की योनियां भी पृथक पृथक होती हैं, गतियां भी पृथक पृथक होती हैं। अतः इस विषय में आपके कमेंट ही हमें बता देंगे कि आपको किस गति में जाना है। स्वभाव के अनुसार मनुष्य को गतियाँ प्राप्त होती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की गति अगर जानना है तो जन्म कुंडली में कहीं पर भी यदि कर्क राशि में बृहस्पति बैठा हो तो जातक मृत्यु के बाद उत्तम कुल में जन्म लेता है। ये कहीं पर भी जन्म कुंडली के अंतर्गत कहा गया है। जन्म कुंडली में लग्नस्थ उच्च राशि का चंद्रमा बैठा हो और कोई पाप ग्रह उसे देख न रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है। अष्टमस्थ राहु जातक को पुण्यात्मा बना देता है, यानी 8वें घर में राहु बैठा हो तो जातक को पुण्यात्मा बना देता है। इतना उसे तपा देता है कि आदमी पुण्यात्मा बन जाता है और मरने के बाद वो राजकुल में जन्म लेता है, ऐसा विद्वानों का भी कथन है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तो लग्नस्थ मंगल पर नीच शनि की दृष्टि हो तो जातक रौरव नरक भोगता है। अर्थात इसको स्पष्ट करके समझिएगा, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो खाली तो, दूसरी बात लग्न में मंगल पर नीच शनि की दृष्टि हो तो ऐसी अवस्था में जातक को रौरव नरक भोगना पड़ता है। अब नीच शनि मेष राशि में होता है, लग्न में मंगल बैठा हो, उस पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो रौरव नरक की बात कही है। अष्टमस्थ शुक्र 8वें घर में शुक्र बैठा हो और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के बाद वैश्य कुल में जन्म लेता है। इन सारे व्याख्यानों को मैंने पीछे एक वीडियो में दिया था तो कई लोगों के कमेंट्स आए और उनमें उनके प्रश्न बड़े अजीब से थे और उन्होंने अपने मन की बात जो कही उसमें कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने बुरा बोला। लेकिन बुरा बोलने वालों का स्वभाव ही कुंडली बता देती है कि वो कैसे हैं और उनको कैसी गति प्राप्त होगी। स्पष्ट बात है कि जो बुरा बोलेगा उसको बुरी योनि मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, स्पष्ट बोलना चाहिए, मीठा बोले, युक्ति युक्त बोले। ये उस व्यक्ति की निशानी है जो सांस्कृतिक भावों से ओतप्रोत है, अर्थात संस्कार भरे पड़े हैं जिस व्यक्ति में, उसकी वाणी, उसके बोल बड़े ही संस्कारी होते हैं और ना चाहने पर भी उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ जाता है जिसके बोल अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर अगर अष्टम भाव पर शुक्र बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक को मृत्यु के बाद वैश्य कुल में जन्म लेने के लिए ज्योतिष कहता है, योग कहते हैं। अष्टम भाव पर मंगल और शनि, ये दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो, मंगल भी देखता हो अष्टम भाव को और शनि भी देखता हो तो ऐसी अवस्था में जातक को अकाल मृत्यु वर्ण करना पड़ता है, अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसा हमने कई लोगों को देखा है। अष्टम भाव पर शुभ अथवा अशुभ किसी भी प्रकार के ग्रह की दृष्टि ना हो और अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा, कोई ग्रह स्थित हो, उस पर कुछ देखता ना हो तो जातक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, यानी सद्गति प्राप्त होती है। लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा बैठा हो, चतुर्थ भाव में तुला राशि के शनि उपस्थित हों और 7वें भाव में मकर राशि में मंगल बैठे हों तो ऐसा जातक जीवन में कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु के बाद ब्रह्मलीन होता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लग्न में उच्च का बृहस्पति हो
और चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। एक कदाचित योग बन जाएं, ये चिन्ह उन्हीं के हैं जो वास्तव में जिस तरह के स्वभाव वाले हैं। लग्न में उच्च का बृहस्पति बैठा हो और चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं, अर्थात 5वें चंद्रमा बैठा हो, 7वें बैठा हो, 9वें चंद्रमा बैठा हो बृहस्पति से, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ये मान लो। तो उच्च का गुरु चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो और अष्टम स्थान में ग्रहों की कोई अवस्था ना हो, बिल्कुल खाली हो, तो जातक जीवन में सैकड़ों धार्मिक कार्य करता है और प्रबल पुण्यात्मा और मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त करता है। अष्टम भाव को शनि देख रहा हो तथा अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो, यानी शनि की राशि हो और शनि अष्टम भाव को देख रहा हो। तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि शनि की होती है, यह भी मैं आपको यहाँ बता दूँ। तो कुंभ राशि हो, मकर राशि हो तो जातक योगी राज पद प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति उसके लिए ज्योतिष कहता है होती है। यदि जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हों तो जातक निश्चय ही श्रेष्ठ मृत्यु का वर्ण करता है। 11वें भाव में सूर्य बुध हों, 9वें भाव में शनि बैठे हों एवं अष्टम भाव में राहु हों तो जातक मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। और विशेष बात, विशेष योग, 12वां भाव शनि राहु या केतु से युक्त हो, शनि राहु या केतु से युक्त हो। फिर अष्टम भाव का जो स्वामी है अष्टमेश, कुंडली के 8वें भाव का स्वामी भी वहीं बैठा हो, अथवा षष्ठेश 6ठे भाव का स्वामी उसे देख रहा हो तो मरने के बाद अनेक नरक भोगने पड़ेंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कहना है। जबकि 12वें घर में अकेला केतु बैठा हो तो जातक को मोक्ष प्राप्त करवाता है। गुरु लग्न में हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो एवं धनु लग्न में मेष का नवांश हो तो जातक मृत्यु के बाद परम पद प्राप्त करता है। अष्टम भाव को बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा तीनों ग्रह देखते हों तो जातक मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का सम्मत है और ज्योतिषियों का मत है। इसमें कोई मैंने अपनी तरफ से कुछ मिलावट नहीं की है। और हाँ, ज्योतिषी अपना तीसरा नेत्र विद्या के माध्यम से खोल ही लेते हैं। तो ये रहे कुछ योग जो हमने आपको बताए। और इस प्रश्न का उत्तर मैंने क्यों दिया, कई लोगों ने उस वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि किन गतियों से मनुष्य आया है, किन गतियों को प्राप्त होगा, अतः ये उस वीडियो का पूरक है। तो ऐसे में आप लोग आध्यात्मिक चिंतन करते हुए अपने परम धर्म को अपनाते हुए कर्म करते रहिए। किसी को सताने की चेष्टा करेंगे तो आप सद्गति को कैसे प्राप्त करेंगे? आपका स्वभाव ही आपके आने वाले जन्म का सूचक है। आपका स्वभाव शांत है, धैर्य युक्त है, संयमित है, सूझबूझ वाला है और भगवान में समर्पित है तो जीवन में मोक्ष तो मिलेगा ही। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको जीवन में मुक्ति पथ भी प्राप्त होगा। मुक्ति पथ का चिन्ह यहाँ जीवित में ही पता चल जाता है। मृत्यु के बाद किसी को भी पिंडदान से मोक्ष नहीं मिलता। इसके लिए स्वयं ही भगवत भक्ति करना पड़ता है, जिंदगी में समर्पित होना पड़ता है गुरु के। जितनी श्रद्धा आस्था आपकी गुरु में रहेगी, सद्गति आपकी उतनी ही निकट रहेगी। इसलिए अपने स्वभाव को सुधारें, बड़ों के साथ किसी तरह का बैर विरोध न करें, विरोध किसी के साथ न करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की सद्भावना रखेंगे तो निश्चित ही आप भगवान के श्री चरणों में अंततः प्रवेश पाएंगे। इस प्रवेश के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल श्रद्धा और समर्पण रखना है। हमेशा याद रखो कि ये मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी ने रहना नहीं, सबको जाना है। जब इस तरह से चलेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। गलतियाँ मनुष्य तब करता है जब अपने आप को अमर समझता है।
तो वीडियो बड़ा लंबा न बन जाए, इसका भी हम प्रयास करते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे वीडियो में अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में किसी प्रकार की शंका है, किसी तरह का कोई प्रश्न है, तो आप कर सकते हैं और हम सद्गुरु कृपा से उन प्रश्नों का उत्तर देने में भरसक प्रयास करेंगे। समर्थ उन्हीं की कृपा से हैं, अन्यथा मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। तो चलते हैं, लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक देखते रहिए अष्ट गुरु चैनल और बताते रहिए अपनी बातें, समझाते रहिए, सुझाव देते रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।